जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो आइए फिर एक बार चलते हैं बिहार। बिहार में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, क्योंकि 1 साल बाद नवंबर 2025 के आसपास चुनाव घोषित हो जाएगा, होना है। वहाँ 2 बड़े मुद्दे हैं जो आपके साथ मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ और आपकी नज़र पे लाना चाहता हूँ। एक तो लैंड सर्वे को लेकर जो बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सरकार का कहना है कि इससे बहुत हद तक ज़मीन विवाद पे आप पकड़ लेंगे, ज़मीन विवाद को सुलझा लेंगे, जैसे ही लैंड का मामला डिजिटाइज्ड हो जाएगा। आज वहाँ के दिनेश जी जो हैं, मंत्री राजस्व और भूमि सुधार, दिनेश जायसवाल, उन्होंने आज एक मीटिंग भी रखी थी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के पदाधिकारियों के साथ, ये जानने के लिए कि इस लैंड सर्वे में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है और कितने मुद्दों पे फिर से काम किया जा सकता है और तरीके से इस लैंड सर्वे को एक आमली जामा पहनाया जा सकता है। पर सवाल उठता है कि इस लैंड विवाद, ये जो लैंड सर्वे हो रहा है, इससे जमीन का विवाद सुलझेगा या जमीन विवाद फिर से पनपेगा? क्योंकि बिहार में जमीन को लेकर काफी हद तक हंगामा होता रहा है आज तक। खास करके सेंट्रल बिहार में आप देखें या थोड़ा सा आप उधर मिथिलांचल के तरफ चले जाएं, जो बेगूसराय, बाढ़ बढ़िया, जहानाबाद, नवादा, पटना से एसोसिएटेड, छपरा, आरा, यहाँ जमीन विवाद भरे पड़े हैं। आज भी सरकार का ये मानना है कि 50,000 एकड़ से ज़्यादा सरकारी ज़मीन पे माफिया कब्जा है, लैंड माफिया का कब्जा है। तो क्या ये लैंड माफिया उन जगहों पे भी तो होंगे ही, और ज़मीन उन्होंने हथियार रखा है। हथियार नहीं है रायतों के पास, सरकार के पास कागज नहीं है, कागजात नहीं है। कैसे ये सुलझेगा मामला और लैंड सर्वे क्या, कैसे और कितने हद तक सही हो पाएगा? आपने सुना भी होगा कि नवादा जिले में 11 कल की बात है कि एक 25 घरों का एक छोटा सा बस्ती था दलितों का, उसमें आग लगा दिया किसी ने। मामला जमीन विवाद से लेकर था, 11 लोग बेचारे जान गंवा बैठे। तो आइए, और दूसरा एक मुद्दा है शराब। एक नेता ने यहाँ तक कह दिया कि उनकी अगर सरकार बनती है, वो सरकार बनाते हैं, तो 1 घंटे के अंदर सरकार शराब नीति लाएंगे और शराब बंदी हटाएंगे। तो ये 2 बड़े मुद्दे हैं भाई, शराब और जमीन। बिहार का मुद्दा बन रहा है, चुनाव में 1 साल बाद है। तो आइए जानते हैं साकेत बिहारी जी से, जो हमारे साथ हैं पटना से, कि आखिर ये लैंड सर्वे और शराबबंदी और शराब पे बैन हटाना, ये छोटे छोटे इश्यूज कहाँ तक इलेक्शंस को प्रभावित करेंगे, और ये खास और साथ में तू मैं जो चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच। साकेत जी नमस्कार नमस्कार अजय साकेत। जी। आपने बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आज रखा है, बिहार का भूमि सर्वे। देखिए, अभी पूरा बिहार का लोग आंदोलित है इस सर्वे के नाम पर। जगह जगह भाई भाई में झंझट हो रहा है, मारपीट हो रहा है, थाने में मामला पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, अब तो कल यह मामला पटना हाई कोर्ट के दहलीज तक पहुंच गया। एक अधिवक्ता ने पीआईएल किया है कि बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है उससे तनाव बढ़ रहा है, भाई भाई के बीच, भाई बहन के बीच, ये तनाव का कारण। और अगर ये जारी रहा तो आने वाले दिनों में न्यायालय में मुकदमों का ढेर लग जाएगा, ऐसा अधिवक्ता महोदय ने अपने पीआईएल में कहा। देखिए, बिहार में जो सर्वेक्षण हो रहा है वो बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2012 के तहत ये जमीन सर्वेक्षण है। ये तीसरी ने सबसे पहले 1880 में बिहार में सर्वे हुआ। उसके बाद 1990 में हुआ और फिर 2012-13 से ये शुरू हुआ। मंथर गति से चल रहा था, लेकिन
ये सर्वे का काम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था कि सरकार का कि कई एक हेक्टेयर जमीन जो है उसका पता अता पता सरकार को नहीं था कि वो जमीन मेरा कहाँ है। दबंगों का कब्जा था, भूमाफियाओं का कब्जा था, और उस जमीन को भी, सरकारी जमीन को पता करने के लिए यह भूमि सर्वेक्षण कानून जल्दबाजी में लाया गया, जो सर्वेक्षण हो रहा है। क्योंकि सर्वेक्षण में जमीन का खतियान जो है, उसका कागजात, जो जितना कागजात, सब कैथी लिपि में लिखा हुआ है। और आप जानते हैं कि आज मुश्किल से हमको लगता है कि 5-10% भी लोग नहीं बचे हैं जो कैथी लिपि के जानकार हैं। अभी आपको आश्चर्य होगा जान करके कि जिनके पास जमीन का ज्यादा टुकड़ा है, जो कुछ पैसे वाले हैं, वो 10-10, 20-20 हजार रुपये खर्च करके उसका अनुवाद करा रहे हैं। लेकिन जो अनुवाद हो रहा है वह कितना सही है यह उनको भी नहीं पता है, और इसका विवाद, यह विवाद का कारण बने। जो पैसा खर्च करके तो कैथी लिपि में करा रहे हैं, लेकिन जो कैथी लिपि में ट्रांसफर कर रहा, लिख रहा, अनुवाद कर रहा, उसको खुद कितना कैथी लिपि का ज्ञान है यह उसको भी पता नहीं। तो कहने का लब्बो लुभाव ये है कि इस जमीन विवाद ने बिहार में के लोगों में आक्रोश भर दिया। आपको याद होगा पिछली बार भी हमने कहा था कि हर प्रखंड में सुबह से लेके देर रात तक लोग पंक्ति में खड़े रह रहे हैं, एक एक परिवार से 2-2, 3-3 लोग जा रहे हैं, लेकिन कुछ कागजात उनको नसीब नहीं हो रहा, उनके हाथ में नहीं आ रहा है कि जमीन का, जो सरकार को सबसे पहले तो ये सब देख लेना चाहिए था कि जमीन का कागज कहाँ है, क्या है। और फिर जब सब कुछ सरकार, अभी सरकार के कर्मचारियों को ही नहीं पता है कि कागजात कहाँ है, प्रखंड में है, जिला में है या राज्य मुख्यालय में। तो जब खतियान का पता नहीं चल रहा है तो आखिर सर्वे होगा कैसे? मेरा जमीन का कागज हमको नहीं, हमको तो पता है कि फलाने फलाने जगह जमीन है, जितने भी किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको पता है कि ये जमीन मेरी इस जगह पर है, लेकिन उसका कागजात मेरे उस किसानों के पास नहीं है, काश्तकारों के पास नहीं है। और न प्रखंड कार्यालय में जाने पर मिल रहा है, ना जिला में मिल रहा है, जिससे यह समस्या बड़ी हो रही है। और बिहार सरकार ने अभी कल निर्णय लिया कि कैथी लिपि की ट्रेनिंग दी जाएगी, कैथी लिपि की ट्रेनिंग मिलेगी। अब कैथी लिपि का ट्रेनिंग मिलेगा तो ये सब काम अजय जी सरकार को पहले कर लेना चाहिए था, कैथी लिपि की ट्रेनिंग या जो कुछ। अब जैसे देखिए, हमने बताया कि जमीन सर्वेक्षण सबसे पहले 1890 में हुआ, फिर 1990 में हुआ, 2023। लेकिन ये जो है क्या कर रहे थे हम, हाँ, 15,000 रुपए में जो लोग करा रहे हैं कैथी लिपि से ट्रांसफर, जो कैथी लिपि के जानकार नहीं हैं वो कैसे ट्रांसफर, कैसे अनुवाद कर रहे हैं, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और यह मारपीट और दंगा फसाद का कारण बनेगा। आपको यह भी बता दें कि 2000 ये में आज से हमको लगता है कि 5-7 साल पहले बिहार सरकार ने अमीन, बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून गो के लिए बहाली निकाली, कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हुई, लेकिन 5 साल के बाद उनके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यूअल नहीं हुआ, जिस कारण सबके सब फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो ये सरकार का काम नहीं कर रहा है। तो जब तक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानून गो, अमीन की बहाली नहीं हो जाती है तब तक सरकार का ये जो फैसला, और उसी लिए अब देख लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप लगाए हुए हैं,
25 अगस्त से बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ। कुछ दिन पहले, अभी एक सप्ताह पहले, दिलीप जायसवाल जो मंत्री हैं भूमि एवं राजस्व विभाग के, उनका बयान था कि भाई आराम से लोग करें, इसी विवाद को देखते हुए उसमें जल्दबाजी नहीं हुई। 4 दिन पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी कहा कि कोई जल्दबाजी नहीं है, यह अनवरत चलते रहेगा, लोग पैनिक नहीं हो। लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा। विभाग की ओर से आज तक एक शब्द नहीं बयान आया बिहार के भूमि एवं राजस्व विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनकी ओर से कि हाँ, इसका टाइम टेबल क्या है, किस समय तक सर्वे होगा, किस समय के बाद बंद हो जाएगा। क्योंकि ये मंत्री तो जरूर कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जरूर कह रहे हैं। उप मुख्यमंत्री को हम हमेशा सम्राट चौधरी जो हैं, हम उनको बड़बोले मंत्री के रूप में देखते हैं। पिछली बार भी हमने चर्चा किया था कि बॉम्बे में बिहार बिजनेसमैन को बुला लिया गया था, उद्योगपतियों को, वो साहब पहुंचे नहीं थे। इसी तरह शिक्षक का मामला, जब शिक्षा विभाग के एसीएस थे के पाठक और शिक्षकों में विवाद शुरू हुआ, तो जनाब, और बिहार विधानसभा का कार्यवाही चल रही थी, उसमें विधायकों ने हंगामा जब किया तो सम्राट चौधरी ने उठ के खड़ा होकर के कहा कि हम मुख्यमंत्री के साथ इस मुद्दे को का मुआयना करेंगे और ये करेंगे। अरे भाई, मुख्यमंत्री के साथ मामले को उसका सबऑर्डिनेट कैसे करेंगे? तो ये बड़बोले उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि कोई टाइम टेबल इसका नहीं है। तो टाइम टेबल नहीं तो विभाग को कहना चाहिए ना। लोग आश्वस्त नहीं हो रहे हैं, न स्थानीय मंत्री जो है भूमि सुधार के, उनके कथन पर, और न उप मुख्यमंत्री के कथन पर, न विभाग की ओर से कोई बयान आया अखबारों में, और न मुख्यमंत्री एक शब्द इस पर बोल रहा है। इन दोनों के ही बातों का महत्व है, डिप्टी सीएम की बात का कोई महत्व नहीं है, और न स्थानीय जो विभागीय मंत्री हैं उनकी बात का कोई महत्व है। तो बिहार के लोग बहुत चिंतित हैं, और उसी का नतीजा हुआ कि कल जो नवादा में घटना घटी, उसके पहले औरंगाबाद में ये घटना घटी, समझे। थाना में चला गया, दो भाई के बीच मारपीट, कई एक जगह बिहार के थानों में ये जमीन विवाद का मामला पहुंचा है। लेकिन मुख्यमंत्री को चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि हाँ, ये मामला इस समय तक होगा, आप लोग पैनिक नहीं हो, मारपीट नहीं हो, कागजात की जो है छानबीन की जाएगी। पहले कर्मचारियों को तो बहाल कर लें, अमीन बहाल कर लें, कानून वो बहाल कर लें, फिर इस काम में आगे बढ़े। जी जी, मैं ये आपने बड़े विस्तार से चीज़ों को बताया है। अब एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज की तारीख में, आज 19 सितंबर को शायद दिलीप जायसवाल जी ने एक मीटिंग करी थी जिला पदाधिकारियों के साथ और लैंड से रिलेटेड लोगों के साथ, तो कुछ बातें आई हैं। क्या उसका फीडबैक तो आपके पास आया ही होगा, और वो क्या ये फीडबैक उनको मिला है कि बहुत मुश्किल है लैंड सर्वे कराना? और क्या, और इसमें एक बात और आती है, क्या सरकार, नीतीश जी की सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि ये और तेवर बदले, तूफान हो, एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, फिर उस पर एक्शन ले, सो दैट इट बिकम्स इलेक्टोरल इशू बन जाए? जी सर। देखिए, अजय जी, हमने बताया कि बिहार के लोग बहुत सशंकित हैं, और भीतर भीतर उनके अंदर उबाल हो रहा है। बगैर जरूरी कर्मचारी, जितने सर्वे में कर्मचारियों की जरूरत है, जितने संसाधन की जरूरत है, उसका बंदोबस्त किए सरकार ने शुरू कर दिया कि 5 अगस्त से सर्वे चालू होगा। सर्वे चालू होगा तो न जमीन का कागजात मिल रहा है। आप कहीं हर ब्लॉक में पहले उस ब्लॉक के जमीन का कागजात तो उपलब्ध करा देते, जहां किसान जाता, काश्तकार जाता और अपने जमीन का कागज ऊपर करता। तो ये नहीं हो रहा। अमीन, कानूनगो, बंदोबस्त पदाधिकारी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो इसी पर विभागीय मंत्री ने
जो कहा है कि ये सारे चीजों का आप सरकार व्यवस्था करेगी, तो व्यवस्था करेगी तो पहले व्यवस्था कर लेना था, फिर ये काम शुरू करना था, तो शायद यह काम। अब बिहार में 2.25 करोड़ परिवार जो है ना, इस बिहार सरकार के तुगलकी फरमान से परेशान है। और जानते हैं अजय जी, हमको तो लगता है जैसे एक चर्चा है राजनीतिक क्षेत्रों में कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सरकार, केवल वहां भूमि सर्वेक्षण वहां भी शुरू हुआ था, उन दोनों की सरकार जो है जगन मोहन रेड्डी और के चंद्रशेखर राव की, इसलिए गई कि पूरी व्यवस्था सरकार ने बगैर किए भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया वहां, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ा। वही स्थिति यहाँ नीतीश जी ने किया है। हर प्रखंड में अमीन नहीं है, अमीन की भारी कमी है, कानून गो नहीं है, बंदोबस्त पदाधिकारी नहीं। जिनकी बहाली पिछले साल हुई उनकी भी सेवा खत्म हो गई, चूंकि सरकार ने उनका ये कॉन्ट्रैक्ट की अवधि बढ़ाई नहीं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट की अवधि नहीं बढ़ा है, आप एक बार एक मामला शुरू कर दीजिएगा तो तनाव होगा, वही मारपीट शुरू होगा और ये मामला थमेगा नहीं। और चुनावी वर्ष है, साल भर के अंदर कभी भी चुनाव हो सकते हैं। वैसे ड्यू तो नवंबर 25 में है, लेकिन हो सकता है पहले भी हो जाए। और अगर पहले हुआ, इस मामले को सरकार ने बहुत चालाकी से नहीं निपटाया, तो आंध्र और तेलंगाना की स्थिति बिहार में भी पैदा हो जाए, बिहार में भी एनडीए की सरकार बदल नहीं जाए, तो इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता बहुत उद्वेलित है, परेशान है। कहे तो कि रोज घंटों लोग लाइन में लग रहे हैं, एक एक परिवार से 3-3 लोग जा रहे हैं। जो थक जाता है वो हट जाता है, फिर दूसरे को खड़ा कराता है। जी यूं कह लें कि इस मुद्दे को आज की तारीख में 25 अगस्त से उठाकर, क्योंकि एक साल बचा हुआ है, कभी भी चुनाव हो सकता है, जानबूझकर एक मुद्दे के तौर पे लाया गया है, या यूं कहें कि एक हेस्टी डिसीजन है, एक इमेच्योर डिसीजन है, अंडर प्रेशर डिसीजन है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? साकेत जी। नहीं, कोई बड़ा खेल नहीं है। हमने बताया ना पहले कि सरकार का जमीन, सरकार की कितनी जमीन है वह सरकार को पता ही नहीं चलता। हजारों हेक्टेयर जमीन सरकार की भूमि माफियाओं का कब्जा है। तो अपने जमीन को निकालने का क्या उपाय था भाई सरकार के पास? तो सरकार सर्वेक्षण करा ले, भूमि सर्वेक्षण हो जाए। लेकिन सरकार ने यह नहीं इस साकेत जी, ये 50,000 एकड़ जमीन की जो बात आ रही है, सरकारी जमीन जो माफिया, लैंड माफिया के पास कब्जे में है, उनसे आप तो छुड़ा लेंगे, पर एक नया दौर शुरू हो चुका है कॉर्पोरेट इन्वेजन जिसको कह सकते हैं। इन्हीं जमीनों पे तो उनकी फैक्ट्रीज लगेंगी, इन्हीं जमीनों पे तो विकास के नाम पे कॉर्पोरेट्स को लाया जाता है। क्या ये केंद्र, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और स्टेट एक ही पार्टी की है, एक तरह से कहा जाए एक घटक दल की है, एक दल की है एनडीए की, तो क्या ये खेल भी तो नहीं हो सकता ना कॉर्पोरेट प्लेयर्स को फिर से? जमीन हमारा 50,000 एकड़ कम नहीं होता है, और वो ज्यादातर उन जगहों पे है जहाँ की कीमतें, और वो एक कहा जाए कि ऐसी जगह पे है कि कोई भी खुल के सामने आ सकता है। नहीं, आपका कहना एक तरह से सही है, लेकिन आप जब सरकार का जो हजारों हेक्टेयर जमीन है उसका आप पहले चिन्हित कर लीजिएगा, तब तो किसी कॉर्पोरेट को आप ये कीजिएगा। चिन्हित नहीं करने के लिए ही ये कोशिश होगी। जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं। कोशिश हो सकती, मैं कह रहा हूँ ये लैंड सर्वे शायद इसी के लिए भी तो लाया जा सकता है। एकदम उसी अपना जमीन कहाँ है, सरकार की जमीन कहाँ है, उसको पता करने के लिए ही ये सर्वे हुआ। लेकिन सर्वे में केवल सरकारी जमीन का तो नहीं होगा, हमारा और आपका भी पता चलेगा। तो पता करने के लिए तो पहले जो मुगल और अंग्रेज काल से जो कैथी लिपि में चला आ रहा है,
जमीन का खतियान, कागज वगैरह, उसको तो आप अनुवाद करा करके हिंदी लिपि में करा लिए होते। अब कैथी लिपि के जानकार मुश्किल से 2-4-5% लोग बचे हुए हैं। एक भागलपुर यूनिवर्सिटी में एक विभाग है कैथी लिपि की, लेकिन वहाँ पढ़ाई तो होती है लेकिन छात्र कम है। तो पहले तो कैथी लिपि के जानकार, उसका बढ़ावा करना था सरकार को। 12-13 में सर्वे हुआ थोड़ा बहुत, उसके बाद मन 12-13 से ही चला, लेकिन उसको आप कैथी लिपि के जानकार को पहले नियुक्त करते, कागजात को हिंदी में ट्रांसफर करा लेते देवनागरी लिपि में, फिर आप ये बंदोबस्त करते और उसके बाद हर जिलों में जमीन का पूरी कागजात होती, ताकि हम अपने ब्लॉक में जाकर के कागजात उपलब्ध करा लें और उसके बाद आप करते। तो ये मतलब सरकार की थोड़ी सी हमको लगता है बेवकूफ़ी, अपना जमीन निकालने के लिए ये जो सर्वे पूरी तैयारी के साथ जो उन्होंने नहीं किया, जिसका खामियाजा राज्य की जनता को भोगना पड़ेगा। और इसका खामियाजा अगर ये नहीं रुका, अब हाई कोर्ट क्या करता है उसको देखना होगा। अगर हाई कोर्ट रोक लेगा तब तो ठीक है, हाई कोर्ट भी अगर कहता है कि नहीं सरकार जैसे कर रही है वो चालू रहेगा, तो अगले वर्ष जब कभी भी चुनाव होगा, हमको लगता है एनडीए के लिए ये भूमि सर्वेक्षण भारी पड़ जाएगा, जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होगा। जी हाँ, ये एक छोटा सा आपसे और सवाल किया था शुरू में ही, आपको याद होगा कि शराबबंदी को लेकर एक नेता का कहना है कि 1 घंटे में हम शराब बैन हटा देंगे। आम जनता इस बात को कैसे लेती है बिहार? देखिए, बिहार में 2016 में जब से शराबबंदी लागू हुआ, तब से कागज पर शराब तो नहीं बिक रहा है, सरकारी कागज पर दुकानें नहीं हैं, लेकिन अब डोर टू डोर सप्लाई हो रहा है शराब का। शराब माफिया बहुत तेजी से उभरे हैं और इसमें राजनीतिक दल के लोग भी पूरे मुस्तैदी के साथ जुड़े हैं। ट्रकों के ट्रक शराब बाहर से आता है और बिहार में अगर जिस किसी ने 10 ट्रक शराब मंगवाया तो एक ट्रक, पता हमेशा आपने देखा होगा, अखबारों में भी छपता है, टीवी चैनलों पर भी आता है कि फलाने जगह 1 ट्रक शराब जो है बरामद हुआ। तो अगर हम 10 ट्रक शराब मंगा रहे हैं तो उसमें खाना पूर्ति करने के लिए 1 ट्रक शराब जो है पुलिस को दे, 9 ट्रक की बिक्री हो जा रही है, 1 ट्रक को पुलिस को सौंप दिया जा रहा है कि हाँ भाई आप अपना कोटा पूरा कर लीजिए। और उसके अलावे अभी बिहार में लीवर पेशेंट की संख्या अप्रत्याशित रूप से 16 के बाद से अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। आप दिल्ली में हैं, आप एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज जो बसंत कुंज में है, आप एसके सरीन से बात कर लें, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं उस ILBS हॉस्पिटल के, बताएंगे कि 16 के बाद से वहाँ लीवर पेशेंट की संख्या कितनी बढ़ी है। सब नकली शराब पी पी करके अपना लीवर खराब कर रहा है लोग। सरकार के राजस्व को 20,000 करोड़ से अधिक का घाटा भी हो रहा है और धड़ल्ले से अब तो स्कूल के बच्चे, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां अपने पीठ पर स्कूल बैग में शराब ले करके और पहुंचा दे रही हैं घर में। तो ये धंधा 2016 के बाद में पनपने लगा। इसको खत्म करने के लिए अभी जन सुराज पार्टी के सर्वे सर्वा जो हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि भाई हमारी सरकार 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी को लॉन्च करने जा रहे हैं बिहार में। तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार बन जाएगी तो 1 घंटा में हम शराब को की पर जो पाबंदी लगाई गई है उसको खत्म कर देंगे। तो कुछ लोगों ने उनको कहा कि भाई महिलाएं बहुत नाराज हो जाएंगी, क्योंकि महिलाएं, मुख्यमंत्री जब 2016 के पहले
15-16 में बिहार में सर्वे घूम रहे थे, तो हर जगह की महिलाएं कहती थी कि भाई दारू पी बहुत खराब है, हमारा पति दारू पी करके मारपीट करता है, हंगामा करता है, घर में पैसा नहीं देता है। तो महिलाओं के चलते 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की। तो पीके को कहा कुछ लोगों ने कि भाई महिलाएं नाराज हो जाएंगी, तो उस पर पीके ने कहा कि कोई नाराज हो या खुश हो, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, इससे सरकारी राजस्व को घाटा हो रहा है और इसलिए हम 1 घंटे में शराब बंद जो है उसको खत्म कर दें। अभी परसों एक और पीके ने कह दिया, मतलब क्या क्या कह रहे हैं अभी सोच लिया। अभी परसों उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी का संविधान जो बन रहा है उसमें राइट टू रिकॉल यानी चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार हम देंगे। 2.5 साल का कार्यकाल अगर जो विधायक चुन के आएगा उसके 2.5 साल का कार्यकाल अगर जनता को पसंद नहीं आएगी, उसके क्षेत्र की जनता को, तो उसको वापस बुलाने का ये करें। अभी आखिर प्रशांत किशोर जी राइट टू रिकॉल जो ले आएंगे, कहाँ संविधान में कहाँ दर्ज है? पहले तो संविधान बदलना होगा आपको, और संविधान बदलने के लिए तो केंद्र सरकार संविधान बदल सकती है ना। हम लोग 74 आंदोलन में थे भाई अजय जी, उस समय भी जयप्रकाश जी के आंदोलन में हुआ था कि राइट टू रिकॉल ले आया जाए, राइट टू रिकॉल हो। कहाँ हम लोग भी सरकार बनी 77 में, कहाँ राइट टू रिकॉल है? तो पहले संविधान बदले। और प्रशांत किशोर जो बिहार में आखिर कैसे होगा, चुनाव कौन कराएगा? जब तक संविधान में होगा ही नहीं, कैसे 2.5 साल के बाद स्थानीय जनता, जिस क्षेत्र की जनता अपने विधायक को चुनी और उसके काम से पसंद नहीं है, तो 2.5 साल में कैसे वापस कर लेगी? कहाँ प्रावधान रहेगा? ये सब बात का खुलासा प्रशांत किशोर ने नहीं किया, केवल कह दिया कि हाँ हम राइट टू रिकॉल ले आएंगे। अरे राइट टू रिकॉल ले आइएगा तो कैसे ले आइए, ये स्पष्ट रूप से उनको बताना चाहिए था। लेकिन अभी प्रशांत किशोर तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। अभी 2 अक्टूबर में लगभग बाकी है, देख लीजिए। तो इस बीच में वो कितना और घोषणा करते हैं यह भी देखना होगा हम लोगों को। जी, ऐसे भी शायद उन्होंने मोदी जी के साथ और नीतीश जी के साथ रहकर कुछ राजनीतिक दांव पेच सीख लिया होगा या सिखा दिया होगा। खैर, संकेत जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम फिर इसी तरह के मुद्दों को लेकर अपने व्यूअर्स के सामने आएंगे और आपसे हम चाहेंगे कि फिर हमारे साथ आप जुड़ें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और व्यूअर्स के लिए न्यूज़ नशा देखते रहें। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।